हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एक्सरसाइज 12.3। तो एक्सरसाइज 12.3 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो एक्सरसाइज है ये रिलेटेड टू है एरियाज़ ऑफ कम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर्स। तो प्लेन फिगर की जो है कम्बिनेशन का एरिया निकालेंगे हम इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है, क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, इसमें शेडेड रीजन है। तो उस शेडेड रीजन का क्या करना है, हमने एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। जबकि उसने क्या दिया है, इफ़ पी क्यू कितना दिया है उसने 24 सेंटीमीटर और पी आर कितना दिया है उसने 7 सेंटीमीटर। तो डायग्राम में हमारे पास सर्कल है। सर्कल में आप देख सकते हो पी क्यू कहाँ है और पी आर कहाँ है। पी क्यू उसने हमें दिया है 24 सेंटीमीटर और पी आर उसने दिया है 7 सेंटीमीटर। एंड ओ इज़ द सेंटर, और जो सेंटर है वो ओ है सर्कल का। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो अगर आप गौर से देखेंगे डायग्राम, तो इसमें क्या है, सर्कल है और अगर सेंटर में से लाइन आर क्यू गुज़र रही है तो दैट मीन्स आर क्यू हमारा डायामीटर होगा। तो ये ट्रायंगल है आर पी क्यू। तो आर पी क्यू ट्रायंगल है, और ये कौन सी ट्रायंगल है, अगर देखा जाए आर क्यू अगर डायामीटर है तो एंगल आर पी क्यू जो है वो सेमी सर्कल में बन रहा है। और सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल है, एंगल होता है, हमने थ्योरम पढ़ी है। तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। तो दैट मीन्स एंगल आर पी क्यू जो है वो 90 डिग्री है। तो इसका मतलब ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो कौन सी ट्रायंगल हो जाएगी, राइट ट्रायंगल हो जाएगी। अगर ये राइट ट्रायंगल है तो अगर इसका एरिया निकालना होगा तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस इंटू अल्टीट्यूड। तो अब हमें क्या करना है, हमें तो निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। अब ये जो शेडेड रीजन का एरिया है ये सेमी सर्कल में है। तो सेमी सर्कल में से हम अगर ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दें तो हमारे पास किसका एरिया आ जाएगा, हमारे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब अगर ये सेमी सर्कल है तो सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस चाहिए, तो रेडियस हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, ये राइट ट्रायंगल है तो दो साइडें इसकी हमें पता है, आर पी भी पता है और पी क्यू भी पता है। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आर क्यू निकल जाएगा। जब आर क्यू निकल जाएगा वो डायमीटर होगा, उसका आधा करेंगे तो वो रेडियस हो जाएगा। तो अब हमें ये निकालने के लिए जो भी चाहिए वो हमारे पास है। सेमी सर्कल का एरिया निकालना है तो रेडियस चाहिए है, ट्रायंगल का एरिया निकालना है बेस इंटू अल्टीट्यूड वो है। तो अब हम ये निकाल सकते हैं। तो ये मैंने समझा दिया आपको। अब मैं आपको पढ़ के बताता हूँ जो मैंने लिखा हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन फिगर। तो हमें शेडेड रीजन का फिगर में एरिया निकालना है, जबकि हमें दिया क्या है, पी क्यू दिया है, पी आर दिया है और ओ सेंटर दिया है। तो एज आर क्यू पासिस थ्रू पॉइंट ओ, वही जो मैंने अभी बताया आपको कि आर क्यू कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर में से पास हो रहा है। तो इसका मतलब आर क्यू हमारा क्या है, डायमीटर। अगर डायमीटर है तो एंगल आर पी क्यू जो है वो 90 डिग्री होगा। क्यों, बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज़ राइट एंगल। तो अब ये अगर ये राइट एंगल है तो इसका मतलब ये ट्रायंगल कौन सी होगी, राइट ट्रायंगल। तो हमारी ट्रायंगल आर पी क्यू जो है वो राइट ट्रायंगल हो गई। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू का स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर पी स्क्वायर प्लस क्यू पी का स्क्वायर। जो बड़ी साइड है उसका स्क्वायर जो है वो छोटी दो साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। लेकिन हमें आर क्यू चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे, रूट लगेगा। 24 का स्क्वायर जो है वो कितना हो गया, आर 24 क्यों लिखा, क्योंकि आर पी 24 है और क्यू पी जो है वो 7 है, वो हमें गिवन में दिया है। तो अब 24 का स्क्वायर कितना आ गया, 576, और 7 का स्क्वायर कितना आ गया, 49। दोनों को ऐड किया 625। तो आर क्यू हमारे पास कितना आ गया, 25 का स्क्वायर और उसका अंडरूट स्क्वायर से अंडरूट कैंसिल, तो हमारे पास आर क्यू आ गया 25 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ सर्कल कितना हो गया, आर क्यू डिवाइड बाई 2। क्योंकि अगर आर क्यू हमारा डायमीटर है तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो रेडियस आएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ गया आर क्यू कितना है, 25 डिवाइड बाई 2 इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल। तो अगर आप डिवाइड करके लिखना चाहते हो डेसिमल में आएगा तो लिख सकते हो, नहीं तो ऐसे रहने दो। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू, शेडेड रीजन का एरिया जो है वो किसके बराबर होगा, मैंने पहले ही बता दिया आपको। शेडेड रीजन जो है वो सेमी सर्कल में है, तो उसमें से अगर हम ट्राइंगल निकाल दें तो हमारा शेडेड रीजन आ जाएगा। वही लिखा मैंने, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आर क्यू पी। तो
एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गया। अब सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो सेमी सर्कल निकालना है तो आधा हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो किसके बराबर होगा, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड 1/2 इंटू आर पी इंटू पी क्यू। तो अब ये वैल्यू पुट की इन सभी की, तो वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ गया, 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दैट मीन्स एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना हो गया, 161.53 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आप देख सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। इसमें भी हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। इफ़ रेडियाई ऑफ द टू कॉन्जुगेट कोइंसेंट्रिक सर्कल, तो दो कोइंसेंट्रिक सर्कल है, उनका रेडियाई उसने दिया है सर्कल विद सेंटर ओ, और सर्कल दोनों का सेंटर ओ ही होगा, लेकिन रेडियाई जो है वो दी है दोनों की और वो अलग अलग है। तो रेडियस पहले का जो अंदर वाला सर्कल है उसका 7 सेंटीमीटर, और जो बाहर वाला आउटर बड़ा सर्कल है उसका 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। और जो सेंटर एंगल है, एंगल AOC, वो भी दिया है, वो कितना दिया है उसने, 40 डिग्री। तो आप देख सकते हैं डायग्राम में हमने निकालना है शेडेड रीजन का एरिया। तो अब अगर आप डायग्राम को गौर से देखोगे तो जो छोटी सर्कल है और जो बड़ी सर्कल है, तो बड़ी सर्कल का एक सेक्टर बन रहा है और छोटी सर्कल का भी एक सेक्टर बन रहा है। अब बड़ी सर्कल के सेक्टर में से अगर मैं छोटी सर्कल का सेक्टर का एरिया माइनस कर दूं, तो जो हमारे पास बचेगा वो शेडेड रीजन का एरिया बचेगा। तो अब मैं बताता हूं कि कैसे किया हुआ है। अब हिंट तो दे दिया। तो इट इज़ गिवन दैट रेडियस ऑफ इनर सर्कल कितना है, 7 सेंटीमीटर, और रेडियस ऑफ आउटर सर्कल कितना है, 14 सेंटीमीटर, ये गिवन में दिया है। और सेंट्रल एंगल जो कि सेक्टर का एंगल हो जाएगा वो उसने हमें दिया है 40 डिग्री, तो उसको मैंने रख दिया थीटा इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। तो इनर रेडियस को स्मॉल आर से डिनोट किया और आउटर रेडियस को कैपिटल आर से। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल सेक्टर माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल सेक्टर। आउटर सर्कल वाला सेक्टर जो है उसमें से हम इनर सर्कल वाला सेक्टर जो है उसका एरिया माइनस कर देंगे। तो आउटर सर्कल का सेक्टर का फार्मूला बन गया पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360 माइनस अब इनर सर्कल वाले का बन गया पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू थीटा डिवाइड बाई 360। यहाँ से हम पाई कॉमन निकाल सकते हैं और थीटा डिवाइड बाई 360 कॉमन निकाल सकते हैं। अंदर रहेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो दोनों आर की वैल्यू पुट कर देंगे, थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 22/7 इंटू 14 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इंटू 40 डिवाइड बाई 360। तो इसको सॉल्व करेंगे, आ गया हमारे पास 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 196, 14 का स्क्वायर हो गया माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया, और 40 डिवाइड बाई 360 इसको सॉल्व किया 1/9 आ गया। आगे इसको सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आ गया 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। इसमें भी शेडेड रीजन का एरिया निकालना है इन फिगर इफ़, और ये जो फिगर में हमें दिया है शेडेड रीजन उसका एरिया निकालना है। इफ़ ABCD उसने क्या दिया, इज़ ए स्क्वायर ऑफ साइड स्क्वायर दिया है, और उस स्क्वायर की साइड कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो और क्या है, APD एंड BPC, आप देख सकते हो आप APD और BPC क्या है, सेमी सर्कल्स। तो इट इज़ गिवन दैट हमें क्या दिया, ABCD जे स्क्वायर दिया है। तो अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे, अब आप देख सकते हैं ये हमारे पास ABCD क्या है, स्क्वायर, और दो सेमी सर्कल हैं, तो स्क्वायर के एरिया में से दो सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दो, तो हमारे पास जो बचेगा वो शेडेड रीजन का एरिया होगा। बहुत ईजी है। तो इट इज़ गिवन दैट ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, APD and BPC are semicircle as shown in figure. We have to find the area of shaded region. तो क्लियरली डायमीटर ऑफ APD एंड BPC, अगर आप देखोगे ये स्क्वायर के ऊपर बन रही है दोनों सेमी सर्कल, तो दोनों का जो डायमीटर होगा वो सेम होगा। तो डायमीटर ऑफ APD एंड BPC D इज इक्वल्स टू कितना हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर। तो स्क्वायर की साइड जो है वो डायमीटर होगा। तो डायमीटर D हमारा कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस किसके बराबर होगा, अगर हम डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे हमारे पास रेडियस आ जाएगा। तो रेडियस R इज इक्वल्स टू D डिवाइड बाई 2। तो D हमारा डायमीटर कितना है, 14 को 2 से डिवाइड किया तो रेडियस आ गया 7 सेंटीमीटर।
तो अब हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो अभी मैंने आपको बताया देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो 2 टाइम अगर हम ये करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल, दोनों का एरिया सेम होगा क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। तो 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल उसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ स्क्वायर से। तो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 कैंसिल हो गया तो बच गया पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22 डिवाइड बाई 7, साइड कितनी है स्क्वायर की, वो आ गया 14 स्क्वायर माइनस 22 डिवाइड बाई 7 इंटू 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो गया तो 14 का स्क्वायर 196, 22 इंटू 7 आ गया 154। तो माइनस किया 196 में, सो हमारा आंसर आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी इसी के साथ कंप्लीट हो गया। तो बाकी जो आगे क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। ओके।